हमारा देश एक शांति प्रिय देश है और हम अपने पड़ोसी देश के साथ हमेशा मिलजुल कर रहते हैं और इसमें ही विश्वास करते हैं। यदि पड़ोसी देश हमसे हाथ मिलाता है तो हम उसके गले लगते हैं, पर वही पड़ोसी देश हमारे गले मिलने की बजाय हमारे गले पड़ जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। ये नया भारत है और ये बात तो आपको भी पता है कि एक नई टैगलाइन मिल चुकी है कि हम घर में घुसकर मारते हैं। खैर, इस बार तो घर में घुसने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अपने प्राइम मिनिस्टर के एक पोस्ट ने पूरे मालदीव्स को घुटने पिला दिया। और हाँ, यदि आप ये सोच रहे हैं कि अपने प्राइम मिनिस्टर की केवल एक पोस्ट से भारत और मालदीव्स के रिश्तों में खटास आई है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि भारत और मालदीव्स के रिश्तों में खटास आई है तो उसके जिम्मेदार हैं अभी के वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू। तो आगे मुद्दे की बात करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल सचवाला पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल जाए। भारत और मालदीव्स के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। जब भी मालदीव्स में कोई भी नई सरकार बनती थी, उनका पहला दौरा भारत का ही होता था, फिर वो कहीं जाते थे। मालदीव्स को जब भी मदद की जरूरत पड़ी है, सबसे पहले भारत ही पहुंचा है। यहाँ तक कि हमारी मिलिट्री भी वहाँ पर है, जहाँ पर वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। यहाँ तक कि मालदीव्स की अर्थव्यवस्था में भी सबसे बड़ा योगदान हमारे भारत देश का ही है। अब मालदीव्स की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान कैसे है, बस थोड़ा सा समय लूंगा, आपको समझाता हूँ। मालदीव की अर्थव्यवस्था अपने टूरिज्म पर बहुत ज्यादा निर्भर रहती है, जो कि विदेश मुद्रा और आय सरकारी राजस्व का बड़ा सोर्स है। टूरिज्म सीधे तौर पर मालदीव की जीडीपी का लगभग चौथाई हिस्सा है और परोक्ष रूप से जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है। और वहाँ पर रोजगार की बात करें तो मालदीव के लोगों के लिए सबसे बड़ा रोजगार पर्यटन में ही है, यानी कि टूरिज्म में ही है। अगर मालदीव में केवल रोजगार को देखा जाए तो अकेले 70% डिपेंडेंसी केवल टूरिज्म का है, जिसमें भारत से भारी संख्या में टूरिस्ट मालदीव जाते हैं, या यूं कहें सबसे ज्यादा जाते हैं। और 2018 में भारत से इतने टूरिस्ट मालदीव गए थे कि भारत मालदीव में टूरिस्ट आगमन का 5वां सबसे बड़ा सोर्स था। भारत 2021 में मालदीव के तीसरे सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर के रूप में उभरा। और भी बहुत सारी चीजों से भारत मालदीव को अर्थव्यवस्था में सपोर्ट करता है। वो सारी चीजें अगर मैं बताने लगूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जो मालदीव आज भारत को इतना नीचा दिखा रहा है, वो 1988 की बात कैसे भूल सकता है, जब पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलाम और वहीं के अब्दुल्ला लुत्फी ने वहाँ की उस समय की सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। मतलब की वहाँ की सरकार को हटाकर कब्जा करने की कोशिश की थी, या यूं कहें गुलाम बनाने की कोशिश की थी। तब वहां के उस समय के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम ने सबसे मदद मांगी। पाकिस्तान से, श्रीलंका से भी मदद मांगी और इन दोनों ही देशों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने मदद नहीं की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका से भी हेल्प मांगी। अमेरिका ने मदद करने की पूरी कोशिश की, पर वहां से मदद आने में काफी समय लग जाता। ऐसे में उन्होंने मदद मांगी भारत से और फिर हमारे देश भारत ने मदद की, जैसा कि हमारा देश हमेशा करता आया है। हमारी सेना ने वहां पर सफल ऑपरेशन चलाया, जिसे बाद में नाम दिया गया ऑपरेशन कैक्टस। और अब मैं बताता हूँ कि भारत और मालदीव के रिश्तों की खटास के बीच वहाँ के अभी के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू जिम्मेदार क्यों है। दरअसल वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उनका एजेंडा ही था भारत को बाहर करना। मतलब भारत की जो मिलिट्री है उसे बाहर करना। वहाँ पर ज्यादा भारत के सैनिक नहीं है, केवल 75 सैनिक है और वो उसे ही बाहर निकालना चाहते हैं। और क्यों? वहाँ पर जो भारत के सैनिक है वो ज्यादा कुछ करते नहीं है, वहाँ के लोगों की ही मदद करते हैं। जैसे कि यदि कोई कहीं फंस गया तो उसे कैसे बाहर निकालना है, किसी को एयरलिफ्ट कैसे करना है, हमारे सैनिक इन्हीं चीजों को सिखाते हैं। और मोहम्मद मुइज्जू भारतीय सैनिकों को ये कहकर हटाना चाहते हैं कि वो भारत और चाइना के बीच नहीं पड़ना चाहते। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि मोहम्मद मुइज्जू चाइना से हेल्प ले रहे हैं, चाइना वहाँ पर अपना मिलिट्री कैंप बना रहा है, तो दुनिया पागल नहीं और भारत बेवकूफ नहीं है। और मोदी जी तो वैसे भी सटीक तरीके से जवाब देने में माहिर है। जैसा कि उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करके उन्होंने सबको हिला दिया। 4 जनवरी को अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने कुछ बेहतरीन तस्वीरें ली और उसे अपने ट्विटर यानी कि एक्स पर पोस्ट किया और कैप्शन भी लिखा। उन्होंने लिखा, हाल ही में मुझे लक्षद्वीप के लोगों के बीच रहने का अवसर मिला। मैं अभी भी इसके द्वीपों की अद्भुत सुंदरता और यहाँ के लोगों की अविश्वसनीयता और गर्मजोशी से आश्चर्यचकित हूँ। मुझे अगत्ती, बंगारम और कावारत्ती में लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला। मैं द्वीप के लोगों को और उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। यहाँ कुछ झलकियाँ दी गई हैं, जिनमें लक्षद्वीप की हवाई झलकियाँ भी शामिल हैं। इसके बाद उन्होंने लोगों से अपील भी की कि जो भी लोग घूमना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप का नाम भी जरूर हो सकता है। अब यदि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट से सबसे ज्यादा किसी को अटैक हुआ, कोई सबसे ज्यादा आहत हुआ, तो वो था मालदीव। वहाँ के मंत्री तो जैसे तिलमिला गए। उन्होंने भारत पर अलग तरीके से ट्वीट करना शुरू कर दिया। मालदीव के मंत्री अब्दुल्ला महजूम माजिद ने लिखा कि भारत हमें निशाना बना रहा है। पर्यटन में मालदीव के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भारत को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद मालदीव के एक और नेता का ट्वीट आता है, जाहिद रामीज ने। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, अच्छा कदम है, हालांकि हमसे कंपटीशन करने का विचार भ्रम करने वाला है। वो हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस कैसे प्रदान कर सकते हैं, वो इतने साफ कैसे हो सकते हैं, कमरों में आने वाली गंध सबसे बड़ी है। और इसके बाद इन नेता ने ये तस्वीर पोस्ट की जिससे वो अपनी गंदी सोच जाहिर कर रहे हैं कि वो कितने नीचे जा सकते हैं। जाहिद रमीज हमें नीचा दिखाने के लिए तब की तस्वीर दिखा रहे हैं जो अब हम नहीं हैं। और सबसे ज्यादा हद पार की, या यूं कहें सबसे घटिया हरकत की, वहां की मंत्री मरियम सियूना ने। उन्होंने लिखा, व्हाट अ क्लोन, द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र मोदी डाइवर विथ लाइफ जैकेट।
मतलब आप उस देश के प्रधानमंत्री को पपेट और क्लोन बोल रहे हो जिसने आपकी सबसे ज्यादा मदद की। तो इससे घटिया हरकत और इससे बड़ा दोगलापन और क्या हो सकता है। खैर, आग में हाथ डालोगे तो आप जलोगे ही और आपको आपकी औकात भी पता चल जाती है। और अब वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को इस बात का पता चल चुका है कि नहीं, वो भारत से पंगा नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनका ही नुकसान इसमें बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया, या यूं कहे कि उन्हें इस बात का पता चल चुका था कि उन्हें भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए, जिसके फलस्वरूप उन्होंने मंत्रियों मालसा शरीफ, मरियम सियूना, अब्दुल्ला महजूम माजिद को निलंबित कर दिया। इसके बाद उन्होंने बयान भी दिया कि सोशल मीडिया पर पोस्ट उनके मंत्रियों की निजी टिप्पणी हो सकती है, ये कोई सरकारी टिप्पणी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि आगे अगर कोई इस पर और भी कुछ करता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कुछ ही दिनों में मालदीव और वहाँ की सरकार घुटनों पर आ गई। उन्हें पता चल चुका था कि भारत से पंगा लेना उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसमें खास बात यह रहा कि पूरा का पूरा बॉलीवुड अपने देश और प्रधानमंत्री के सपोर्ट में उतरा। ट्विटर पर अक्षय कुमार ने भी अपना गुस्सा निकाला। वो उन्होंने मालदीव के मंत्रियों को जमकर लताड़ लगाई और जैसा कि आप भी ट्विटर पर देख सकते हैं, इस पोस्ट में देख सकते हैं कि अक्षय कुमार प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को कि आप मालदीव नहीं बल्कि लक्षद्वीप पहुंचिए। यहाँ तक कि जॉनी इब्राहिम से लेकर सलमान खान, कंगना रनौत और अमिताभ बच्चन से लेकर कई बड़ी बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने मोदी जी और अपने देश को सपोर्ट किया। और वहीं पर हंसी आती है कि कुछ लोग फेक फेम लेने के लिए मालदीव्स का फोटो लगाकर इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, जैसा कि आप रणवीर सिंह के इस पोस्ट को देख सकते हैं। जैसा कि आप भी देख सकते हैं, उन्होंने मालदीव्स का फोटो लगाया, कैप्शन में लिखा दिस ईयर लेट्स मेक 2024 अबाउट एक्सप्लोरिंग इंडिया एंड एक्सपीरियंसिंग आवर कल्चर। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे भी लिखा देयर इज सो मच टू सी एंड एक्सप्लोर अक्रॉस द बीचेस एंड द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। उन्होंने नीचे लिखा चलो इंडिया लेट्स एक्सप्लोरिंग आइसलैंड्स, चलो भारत देखें। और नीचे भारत की जगह मालदीव्स की फोटो है। तो ऐसे फेक फेम वालों से हमें बचकर रहना भी है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद मोहम्मद मुइज़ू की अकल ठिकाने आ गई है। उन्होंने बीबीसी पर आकर इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि भारत हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट देश है जैसे पहले था। तो मोहम्मद मुइज़ू साहब को इस बात का जब पता चल गया कि भारत पहले वाला भारत नहीं है कि वो उनसे आकर बात करेगा, निगोशिएशन करेगा, ये सारी चीजें करेगा, नहीं, अब भारत सीधा जवाब देता है। तो निष्कर्ष यही है कि मोदी जी के एक ट्वीट ने पूरे मालदीव्स को घुटने पर ला दिया। और मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो मोदी जी ने जो भी किया है वो सही किया है और हम सबको उनके साथ खड़े होना चाहिए। और भाई हमें खुशनसीब होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो जवाब देना चाहता है, जो हमारे देश को आगे बढ़ाना जानता है, जो डिसीजन अच्छा लेना जानता है। और लक्षद्वीप को हम क्यों ना सपोर्ट करें। भारत का टूरिज्म बढ़ेगा, जो पैसे रहेंगे वो देश में रहेंगे, भारत आगे बढ़ेगा, जीडीपी में फायदा होगा। तो इस मामले में हमें अपने देश और प्रधानमंत्री के साथ खड़े होना चाहिए। और मैं सौरभ अपनी बातें यहीं समेटता हूँ। कमेंट सेक्शन में आप अपनी विचारधारा जरूर प्रकट कीजिएगा कि आपकी अपनी इस पर क्या राय है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।